स्टूडेंट्स टुडे विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो मैं रिवीजन लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ इसमें मैंने लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत कम कर रखी है और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें मैक्सिमम थिंग्स मैंने बोर्ड्स पे लिखी हैं सो दैट हमने सिर्फ उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सो रिवीजन लेक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप मान के चले एक सिंगल लेक्चर में दैट विल बी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट मोर देन 40-50 मिनट्स एक पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। सो टुडे विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ यू कैन से बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जस्ट सी आउट, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फर्स्ट थिंग, organic substances which are required for proper growth and maintenance of the body। जो ह्यूमन बॉडी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वॉट एवर इट इज, उनकी प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जिन कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर सेड टू बी द बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम फर्स्ट स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगा कि आप, क्योंकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा रिगार्डिंग केमिस्ट्री होगा, रिगार्डिंग बायोलॉजी डिस्कशन हम कम करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मीन्स ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसमें बहुत सारे आपके OH या हाइड्रोक्सी ग्रुप है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, एक ड्रॉ करते हैं अलग से। जस्ट सी आउट, CHO, CHOH4, CH2OH। अब इस कंपाउंड को देखिए आप, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड में ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है और वी आर हैविंग OH ग्रुप 5 टाइम्स, सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सेकेंडली इसमें कीटो भी पॉसिबल है, जस्ट सी आउट, CH2OH, CO, CHOH थ्राइस और ये CH2OH। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए बेटा, सी केयरफुली, यहां पर ये आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप काफी टाइम्स आ गए और ये आपका कीटोन। सो यहां से बिल्कुल वेल क्लियर है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। प्रॉपर अगर इसको लिखे तो इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और आई विल राइट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आज हम पहला क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? वो शुगर जो रिड्यूस करेंगे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। इनको अगर वो रिड्यूस कर देते हैं, दीज आर सेड टू बी द रिड्यूसिंग शुगर, और अगर रिड्यूस नहीं करते हैं देन दीज आर सेड टू बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे आप पता करोगे कि ये पर्टिकुलर आपका रिड्यूसिंग शुगर है, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, बी क्लियर, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है जस्ट लाइक ये CHO, ठीक है, या दूसरी कंडीशन कीटोन, ये कीटोन विद OH ऑन एडजेसेंट कार्बन, उसके एडजेसेंट कार्बन पे OH, कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए, या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप और उसके एडजेसेंट कार्बन पे OH। दिस इज द कंडीशन कि आपका जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। बट अगर बात करें नॉन रिड्यूसिंग की, सो दे डू नॉट कंटेन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप विद OH ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो रिड्यूसिंग है, कीटोन ग्रुप है तो उसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए, देन वो भी क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर में एग्जाम्पल्स आर डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज। अब आगे हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस के बारे में। तो जो आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है, व्हाट इज अ टॉलेंस रिएजेंट? सी आउट, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यहां देखिए फॉर्मूला, Ag की वैलेंसी 1 होती है, उसके डबल आपका NH3 होगा, AgNH3 ट्वाइस OS, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B इन इक्विमोलर अमाउंट, बिल्कुल इक्वल लेना है। तो फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। यहां पर देखिए ये Cu2 पॉजिटिव, फेलिंग सॉल्यूशन A से आया है। फेलिंग सॉल्यूशन B इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। यहां से अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से आपको क्या मिला? OH नेगेटिव। अब रिएक्शन देखते हैं। तो जो हमने फर्स्ट रिएक्शन करी है वो हम स्टडी कर रहे हैं डी ग्लूकोज से। सो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा पहले एसिड COOH, ध्यान से समझिएगा, एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर ये NH3 है, ये एक यहाँ जुड़ के व्हाट यू विल गेट COONH4। तो ये आपका अमोनियम सॉल्ट, क्लियर, प्लस ये सिल्वर आपका एज इट इज
एक अमीन बचा बेटा एज इट इज, और OH जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। यहां जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो है आपकी सिल्वर मिरर, ठीक है। तो याद कैसे करना है, CHO ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, COONH4। जब आप ग्लूकोज से रिएक्शन करोगे फेलिंग सॉल्यूशन में, तो उसमें ध्यान रखिए Cu2 पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन A से आया, 5OH नेगेटिव फेलिंग सॉल्यूशन B से आया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्योंकि मैंने आयनिक रिएक्शन शो कर रखी है, तो मैं COOH नहीं शो करूंगा, ना सॉल्ट बनाऊंगा, COO नेगेटिव मैंने शो करना है। ये कॉपर और ऑक्सीजन Cu2O, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। ब्रिक, रेड, PPT और OH नेगेटिव से क्या मिलेगा, वाटर। तो रिएक्शन को लर्न करना काफ़ी सिंपल है, वैसे ये आगे भी एक्सप्लेन होगी ग्लूकोज के लेक्चर में। अब इसमें नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि देखिए फ्रक्टोज जो है वो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस क्यों करता है। तो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक क्या है कि जब आप डी फ्रक्टोज को डाइल्यूट NaOH, बी क्लियर, रिएजेंट मैं बता रहा हूँ, डी फ्रक्टोज को डाइल्यूट NaOH में आप ऐड करोगे तो यहाँ पर एक रिवर्सिबल आइसोमेराइजेशन होगा, जिसमें फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट होगा, डी ग्लूकोज और डी मैनोज। जबकि जो डी ग्लूकोज है उसमें आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो जो डी ग्लूकोज है वो क्या करेगा, आपके इस पर्टिकुलर जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है फेलिंग सॉल्यूशन उसको रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ये भी एक लॉजिक आ सकता है कि फ्रक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर किस वजह से है। ये एक एग्जांपल और दे सकते हैं कि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में वो डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और डी ग्लूकोज जो है इट कैन इजीली रिड्यूस द टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन। अब ये जो आपका रिवर्सिबल आइसोमेराइजेशन है, दिस इज लॉबरी डी व्रिन वैन इकेनस्टीन रीअरेंजमेंट। अगेन आई विल रिपीट, लॉबरी डी व्रिन वैन इकेनस्टीन रीअरेंजमेंट। इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है, डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज। इनमें से कोई भी लीजिए डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ये तीनों रिवर्सिबल आइसोमेराइजेशन में यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 3, डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। सो sugar and non-sugars. This is the next classification of carbohydrates. So sugar are those carbohydrates which are crystalline, number 1. Non-sugar amorphous. Amorphous you can say कि ये पर्टिकुलर क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होते, दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। एग्जाम्पल से आप ध्यान कीजिए, आपने सुक्रोज घर पे देखा होगा, केन शुगर, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है बेटा, और स्टार्च जो आटा हम घर में देखते हैं वो एक पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता। सो शुगर दीज आर क्रिस्टलाइन, नॉन शुगर दीज आर अमॉर्फस। जो शुगर्स होते हैं दीज आर स्वीट इन टेस्ट, वेरएज नॉन शुगर दीज आर टेस्टलेस। जो आटा हम जिसकी रोटियां हम खाते हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, दैट इज अ टेस्टलेस। नाउ एज फार एज एग्जांपल इज कंसर्न, शुगर में ग्लूकोज, then fructose, then sucrose which is said to be the cane sugar, and in non-sugar we are having the starch and cellulose. Next is the configuration of carbohydrates. Two type of configuration, D configuration and N. Now what is the meaning? आप अपने कार्बोहाइड्रेट में लोवेस्ट से सेकेंड कार्बन को देखना है, फ्रॉम लोवेस्ट टू सेकेंड कार्बन आपको देखना है। अगर उस पे OH आपका राइट हैंड साइड में है इट इज D कॉन्फ़िगरेशन, उस पे OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में है इट इज L कॉन्फ़िगरेशन। सो देखिए अब ये मैंने ग्लूकोज को ड्रॉ किया है, क्लियर। तो ग्लूकोज में नीचे से ये सेकेंड कार्बन पे जो OH है वो राइट हैंड साइड में है, इट इज D ग्लूकोज। यहाँ पर नीचे से सेकेंड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इट इज L ग्लूकोज। Systematic classification of carbohydrates. Now according to this classification जो carbohydrates हैं these are of 3 types. First monosaccharides, second oligosaccharides and the third one is polysaccharides. So according to definition beta, monosaccharides these are the simplest carbohydrates which cannot be further hydrolyzed, means हम इनको further break down नहीं कर सकते, clear. Simplest carbohydrate which cannot be further hydrolyzed. In case of oligosaccharides, these on hydrolysis give 2 to 10 monosaccharides. अगर आप इनको हाइड्रोलाइज करोगे सो में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 10 monosaccharides we can get. And oligosaccharide, polysaccharides, these are the carbohydrates which on hydrolysis gives many monosaccharides. Many in the sense you will get 100, 200, 300, 400 monosaccharides. So first point definition is clear. Monosaccharides which cannot be further hydrolyzed, simplest है, इनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं विद द फॉर्मूला CnH2nOn एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। एल्डोसिस में बेटा एज द नेम इंडिकेट्स दे कंटेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO,
while ketosis, they contain, as the name indicate, ketone functional group. Now since both have the same molecular formula, you can say जनरल फॉर्मूला CnH2nOn, तो इनके जो मॉलिकुलर फॉर्मूले होंगे वो सेम होंगे. C3H6O3 when n is 3, C4H8O4 when n is 4, C5H10O5 when n is 5, and C6H12O6 when n is 6. But naming is different. अगर आप एल्डोसिस में करोगे so the name will be एल्डोट्रायोस 3 कार्बन एटम, एल्डोटेट्रोस 4 कार्बन एटम, एल्डोपेंटोस 5 कार्बन एटम एंड एल्डोहेक्सोस 6 कार्बन एटम. वाइल इन केस ऑफ कीटोसिस अगर आप करोगे 3 कार्बन एटम में वी विल राइट कीटोट्रायोस, 4 में वी विल राइट कीटोटेट्रोस, 5 में वी विल राइट कीटोपेंटोस और 6 में वी विल राइट कीटोहेक्सोस. So this is all about the monosaccharides, simplest, which cannot be further hydrolyzed. 2 type aldosis, ketosis. Further, according to number of carbon atom, 3, 4, 5 and 6. Now come to the second category, oligosaccharides. These are the carbohydrates which on hydrolysis give 2 to 10 monosaccharides. Let us see the example. All of you know cane sugar. Sucrose is generally said to be cane. So the formula of cane sugar is C12H22O11. अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो इट इज सेड टू बी एसिडिक हाइड्रोलिसिस. अब इसमें टोटल कीजिए बेटा, C12H22O11 प्लस वाटर, जो आपका टोटल जाएगा वो जाएगा C12H24O12. अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, C6H12O6, C6H12O6. वन इज डी फ्रक्टोस, अनदर वन इज डी ग्लूकोज. दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है. डिफरेंस क्या है? डी ग्लूकोज इट विल हैव द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, वेयर एज डी फ्रक्टोस इट विल हैव द कीटोन फंक्शनल ग्रुप. सो बेसिकली ऑलिगोसैकेराइड ये आपको 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स देंगे. एक एग्जांपल हमने किया सुक्रोस, जिसने हमें 2 मोनोसैकेराइड दिए, डी फ्रक्टोस एंड डी ग्लूकोज. Now these oligosaccharides, these are further classified: disaccharides, trisaccharide, tetrasaccharides. Disaccharides which on hydrolysis give 2 monosaccharides. Just we have done here the case of sucrose. तो sucrose को अगर hydrolyze करोगे you will get D-glucose and D-fructose. Another example is maltose. If you hydrolyze the maltose you will get 2 molecules of alpha D-glucose. Third example is lactose. If the lactose undergo hydrolysis, then I will get 1 beta D galactose and 1 beta D glucose. Reaction will bring the same. अब बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स की. ट्राइसैकेराइड, these are the carbohydrates which on hydrolysis gives you 3 monosaccharides. Example is raffinose, C18H32O16. Similarly, the next category is tetrasaccharides. As the name indicates, these are the carbohydrates which on hydrolysis gives 4 monosaccharides. So the example is stachyros, C24H42O21. So this is all about oligosaccharide. ध्यान क्या रखना है? This on hydrolysis gives you 2 to 10 monosaccharides, which further you can say classified as disaccharide, tri, tetra. This can go further, just like you can say pentasaccharide and so on. Now come to the last category. The last category is polysaccharides. As the name indicate, poly means many. So these are the carbohydrates which on hydrolysis gives many monosaccharide. The example is starch. Starch बेटा जो घर में आटा हम यूज करते हैं, that is starch. Its formula is C6H10O5 and N मैंने क्यों यूज किया? N may be 100 to 1000 whatever be the number. So hydrolyze करने के लिए हम N water molecule यूज करेंगे in presence of water. So it is said to be acidic hydrolysis. अब टोटल कीजिए, C6H10 plus 2 12, oxygen 5 plus 1 6, means this starch on hydrolysis gives you n molecules of alpha D glucose. So in case of polysaccharide हमारा first example starch है, second example glycogen है. So this is you can say the systematic classification, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स. Monosaccharide simplest which cannot be further hydrolyzed, oligosaccharide which on hydrolysis give 2 to 10 monosaccharides, polysaccharide which on hydrolysis gives many monosaccharides. Next is glucose. So glucose, first we will discuss molecular formula of glucose. It is C6H12O6.
सो बेटा सिंस इट हैज 6 कार्बन एटम सो इट विल बी हेक्सोस, और सिंस इसमें आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है सो इट विल बी नेम्ड एज एल्डोहेक्सोस. एल्डोहेक्सोस मीन्स 6 कार्बन एटम विद एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. Now next we will study the configuration of glucose. The glucose, it will have the two configurations, D glucose, second is L glucose. So just see out the configuration of glucose. D glucose में D का मीनिंग क्या होता है कि नीचे से सेकेंड कार्बन पे अगर OH आपका राइट हैंड साइड में है इट इज D configuration, and from the bottom the second carbon it will have the OH on the left hand side, तो इसको हम क्या कहेंगे L configuration. तो ध्यान क्या रखना है, डी ग्लूकोज में सेकंड पोजीशन पे OH राइट में है, एल ग्लूकोज में नीचे से सेकंड पोजीशन पे OH जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है. सो दिस इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न इट हैज टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. नंबर वन ओपन चेन स्ट्रक्चर, सेकेंड इज रिंग स्ट्रक्चर. सो पहले देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर. दिस आई हैव ड्रॉन द ओपन चेन स्ट्रक्चर. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज second. First is for D glucose, second is for L glucose. One more thing, this open chain structure is also said to be the Fischer projections. चलिए अब इसमें कैसे करना है, just see out. Aldehyde group at the top positions, then we have to learn कि आपके OH की कौन सी पोजीशन है. तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे करा है कि आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि इनमें एट द टॉप CHO है, बॉटम CH2OH, टॉप CHO, बॉटम CH2OH. इन बिटवीन कैसे लर्न कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 3. यहाँ पर जैसे मैं 1 के बाद 2 पे जाऊँगा इट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो गई है. 2 से 3 पे है इट मीन्स डायरेक्शन अगेन चेंज हुई है, और 2 बार 3 है इट मीन्स डायरेक्शन सेम है. ये डायरेक्शन किसकी है, OH की. तो यहाँ पर देखिए आपका जो OH है वो राइट साइड में, फिर लेफ्ट में, फिर दोनों राइट में. सी आउट OH 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 एंड OH. सिमिलरली जो L ग्लूकोस है उसको कैसे कहेंगे, 1 2 3 एंड 4. एवरी टाइम द डायरेक्शन ऑफ OH चेंजेस. सी आउट OH 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 एंड OH. ध्यान क्या रखना है कि नीचे से सेकंड पे अगर OH राइट हैंड साइड में इट विल बी D ग्लूकोस, नीचे से सेकंड पे OH आपका लेफ्ट साइड में है इट विल बी L ग्लूकोस. सो दिस इज अबाउट द ओपन चेन स्ट्रक्चर. सेकंड इज सेड टू बी द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोस. दिस इज ऑल्सो सेट टू बी द हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ पर जो रिंग हम यूज करेंगे वो पायरानोस रिंग यूज करते हैं, देयरफॉर इट इज सेट टू बी पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर. तो पहले पायरानोस रिंग को देखिए, ये एक इस तरह की रिंग होती है जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है एंड दीज आर लाइक दैट रिंग. तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, और ये आपका ऑक्सीजन. अब जो पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर इट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, अल्फा डी ग्लूकोस एंड बीटा डी ग्लूकोस. तो क्योंकि पैरानोस है तो प्रॉपर नेम क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोस, सेकंड इज बीटा डी ग्लूकोपैरानोस. यहाँ पे अल्फा और बीटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे. चलिए तो पहले आपने दोनों केसेस में पैरानोस रिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है. रिमेंबर कैसे करना है, बहुत सिंपल है. जो चीज़ें फिक्स है उनको देखिए. यहाँ पर ये पोजीशन आपको लर्न करनी है 1 2 3 4 एंड 5. फिफ्थ पोजीशन पे CH2OH अपर साइड, नीचे OH. ये सेम है बेटा दोनों में, दिस इज एग्जैक्टली सेम. इसके बिल्कुल नीचे पोजीशन नंबर 3 पे OH ऑन अपर, H ऑन लोअर. क्लियर. अब बात करते हैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर. ये दोनों में सेम है, बिल्कुल इजीली लर्न कर सकते हो आप इसको. अब जब आप अल्फा डी स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे, H ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. सेकेंड कार्बन पे भी OH नीचे है, दोनों पोजीशन पे सेम है. जब आप थर्ड पे आए तो OH की पोजीशन चेंज हुई ऑन द अपर साइड, फिर OH लोअर साइड. तो यहाँ पर ये दोनों OH सेम साइड में है, देन अपर देन लोअर. जब आप बीटा डी पे जाओगे तो फर्स्ट पे जो OH है वो अपर साइड में है, सेकंड पे OH लोअर साइड में, थर्ड पे फिर अपर साइड में, फोर्थ पे फिर लोअर. यानी बीटा डी में एवरी टाइम चेंजेस. देखिए OH 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 OH. क्लियर. यहाँ पर क्या, फर्स्ट 2 पोजीशन आपकी सेम है, देन अपर देन लोअर. और टेक्निकल अगर आपको डिफरेंस देखना है तो सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस है. द डिफरेंस इज ओनली एट द फर्स्ट कार्बन. अल्फा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे OH बॉटम में है, लोअर साइड में है. बीटा डी में OH अपर साइड में. बाकी स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सेम है. कोई भी एक लर्न कर लीजिए, दूसरे में आप इजीली उसको डिफर कर सकते हो. क्लियर. सो दिस इज अबाउट यू कैन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉन्फिगरेशन. स्ट्रक्चर में बेसिकली ध्यान रखना 2 टाइप के करने हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर और आपका रिंग स्ट्रक्चर.
रिंग स्ट्रक्चर में बी क्लियर, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस. Isomerism in glucose. So in this we have to study two things. First, glucose is optically active. ये optically active है. Reason, due to the presence of chiral or asymmetric carbon atom. All of you know कि chiral और asymmetric carbon atom वो होता है जो different atom या group of atom से attached. So this is the structure of glucose. इसमें ये आपके 1, 2, 3 and 4 chiral carbon atom है. Just see, अगर इस कार्बन को देखें तो एक OH, एक H, एक CHO और ये पूरा ग्रुप all are different. सिमिलरली बेटा अगर इसको देखिए तो एक H, एक OH, दिस कंप्लीट ग्रुप एंड दिस कंप्लीट ग्रुप अगेन कायरल. इफ आई सी दिस कार्बन एटम इट हैज OH, H, ये कंप्लीट ग्रुप एंड ये कंप्लीट, सो ऑल 4 आर डिफरेंट. सिमिलरली अगर इसको देखें इस पे OH, H, CH2OH एंड ऑन द अपर साइड ये कंप्लीट डिफरेंट. सो दिस यू कैन से ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 chiral carbon atoms. After that we have to calculate the number of optical isomer और stereoisomer. तो इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, where n is the number of chiral carbon atom. तो यहाँ पर chiral carbon atom का नंबर 4 है, मीन्स n जो है वो आपका 4 है. सो जस्ट सी आउट 2 की पावर 4 यू विल हैव 16 stereoisomer और optical isomers. Next, preparation of glucose. For this we are having two method. First is laboratory method, second is commercial method. So laboratory method में it is prepared by the acidic hydrolysis of sucrose. Sucrose C12H22O11 also said to be cane sugar. हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर ऐड करना है और H पॉजिटिव मीन्स एसिडिक. सो अगर आप इसका टोटल करेंगे C12H22O11 प्लस H2O तो ये आपका जो बनेगा, जस्ट सी आउट, आई राइट हेयर C12H24O12, ये टोटल बनेगा. अब इसमें ये दो पार्ट में हाइड्रोलाइज हुआ है या यू कैन से ब्रेक डाउन हुआ है. वन इज C6H12O6, अनदर इज C6H12O6. फर्स्ट इज डी ग्लूकोज, सेकेंड इज डी फ्रक्टोज. डिफरेंस आपको पता है, डी ग्लूकोज इट हैज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, डी फ्रक्टोज इट हैज कीटोन फंक्शनल ग्रुप. सो ये बेटा आपका था एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से लेबोरेटरी मेथड. सेकेंड कमर्शियल मेथड की बात करें, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. It is C6H10O5N plus NH2O in presence of H positive. अगर आप इसका टोटल करेंगे you will get C6H10 plus 2 12, oxygen 5 plus 1 6 means D glucose. So this we have prepared laboratory method. Be remember by the acidic hydrolysis of sucrose. Commercial method by the acidic hydrolysis of starch. Next is physical property. All of you have seen the glucose in your house. So glucose is a crystalline solid. Second, it is soluble in water and third very important it is dextrorotatory. Dextrorotatory का मतलब क्या होता है, this is a plane polarized light. ये आपकी plane polarized light है, इसको ये राइट साइड में रोटेट करेगा toward the right hand side by the angle theta. So what is the meaning of dextrorotatory? It simply means it rotates the plane polarized light toward right hand side. Therefore it is also said to be dextrose sugar. Be clear, glucose is also said to be, I'll write here, dextrose sugar. So why dextrose? Because it rotates the plane polarized light toward right hand side. Chemical properties of glucose. So glucose will show 5 type of properties. First, the properties due to the presence of 6 carbon atom. Second, properties due to aldehyde group. Third, due to alcoholic group. Fourth, reduction. And fifth is a rearrangement, that is Lowry D Bruin Van Nikenstein rearrangement. So let us see the properties. This is glucose, CHO, CHOH4 and CH2OH. First, reaction with HI red phosphorus. तो what happens, just see out clearly. जब HI रेड फॉस्फोरस से आप रिएक्शन करोगे सो यू विल गेट अ स्ट्रेट कार्बन चेन अल्केन. जितनी भी आपकी कार्बन चेन है, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है तो 6 कार्बन का अल्केन मेरे को मिलेगा. सो आई विल गेट एन हेक्सेन. और ये रिएक्शन प्रूव करती है, और दिस रिएक्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन चेन इन ग्लूकोज. तो यहाँ पर HI रेड फॉस्फोरस बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जितनी आपकी कार्बन चेन है उतने ही कार्बन एटम्स का आपको क्या मिलेगा, अल्केन. N मीन्स नॉर्मल, दैट इज स्ट्रेट चेन अल्केन इज फॉर्म्ड.
नेक्स्ट रिडक्शन, सो 2H सोडियम अमलगम, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर ये आपको अच्छी तरह पता है बेटा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। जब आप इस पे हाइड्रोजन ऐड करोगे तो देखिए एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा, दिस विल बी CH2, एक ऑक्सीजन पे ऐड होगा, दिस विल बी OH। सो जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कोहलिक ग्रुप। तो रिडक्शन में दोनों हाइड्रोजन कैसे ऐड करने हैं, एक इस कार्बन पे ऐड कीजिएगा और एक इस कार्बन पे, यू विल गेट दिस कंपाउंड, नीचे वाले को टच नहीं करना है, दिस कंपाउंड आई विल गेट सॉर्बिटॉल। सो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन। रिडक्शन में जो आपका ग्लूकोज है वो कन्वर्ट किस में होगा, सॉर्बिटॉल में। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इट इज ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। सो यहां पर HCN हाइड्रोजन साइनाइड, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। ध्यान क्या रखना है, आप जस्ट सी आउट केयरफुली। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव CN नेगेटिव में से बी क्लियर, ये जो CN नेगेटिव वाला पार्ट है ये कार्बन पे जुड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे कार्बन पे अटैच किया CN, और ये H किस पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे OH। ध्यान से देखिए CN किस पे जुड़ा है, कार्बन पे, हाइड्रोजन किस पे अटैच हुआ है, ऑक्सीजन पे। सो दिस कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पर OH और CN होते हैं, दिस इज सेड टू बी साइनोहाइड्रिन। और ये किसका साइनोहाइड्रिन है, ग्लूकोज का। सो द नेम इज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, क्लियर। सो इसी कैटेगरी में सी आउट द नेक्स्ट रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ हाइड्राजीन। दिस इज हाइड्राजीन, H2N डॉट NH2, दिस कंपाउंड इज हाइड्राजीन। अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, क्लियर। यहां से आपको बी क्लियर, वाटर माइनस H2O, वाटर निकल गया। सो व्हाट इज लेफ्ट उसको आपको एज इट इज नोट करना है। ये H और C, HC एज इट इज, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद यहां पर N डॉट NH2, दिस इज ग्लूकोज हाइड्राजोन। बी रिमेंबर, हाइड्राजीन से रिएक्ट करोगे व्हाट यू विल गेट, हाइड्राजोन। इन दिस सीरीज नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, सिंगल O, और यू कैन से रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां पर देखिए ऑक्सीजन कहां पे ऐड हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O। अगर मैं इसको ओपन करता हूं दिस विल बी लाइक दैट, C डबल बॉन्ड O OH। तो एक ऑक्सीजन आपका ये डबल बॉन्ड O एज इट इज है, एक ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऐड हुआ है। या डायरेक्टली कैसे लर्न करेंगे आप कि जो CHO ग्रुप है ऑन ऑक्सीडेशन, इसमें आपने क्या किया, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, सो इट गेट कन्वर्ट्स इनटू COOH ग्रुप। कुछ चीजें बेटा डायरेक्टली भी आपको लर्न करनी है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर, एक ऑक्सीजन ऐड करना है आपको। सो बी क्लियर, CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH एंड दिस कंपाउंड इज सेड टू बी gluconic acid. When 3 nascent oxygen is shown or nitric acid is shown, this nitric acid is a strong oxidizing agent. इसमें क्या होगा, ये CHO ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट होगा, और ये जो आपका लोएस्ट CH2OH ग्रुप है दिस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। 3 ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, एक और लगा, यहाँ एक ऑक्सीजन था। तो यहाँ पर ध्यान क्या करना है आपको, बी क्लियर कि ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहलिक दोनों ग्रुप किस में कन्वर्ट होंगे, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक से ज्यादा ऑक्सीजन आपके लगेंगे। तो ध्यान कीजिए, खाली O लिख रखा हो मीन्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 3 O लिखा हो मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन वहां पे आपको करना है। माइल्ड में CHO को कन्वर्ट करना है COOH में, स्ट्रॉन्ग में ये तो कन्वर्ट होगा ही होगा, जो CH2OH है उसको भी किस में कन्वर्ट करना है, COOH में। दिस कंपाउंड इज ग्लूकारिक एसिड और सिकैरिक एसिड। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। पहले लर्न कीजिए, टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNH3 twice OH। ये 2 बैलेंसिंग के लिए है। अगेन आई रिपीट, AgNH3 twice OH। अब क्योंकि ये आपका टॉलेंस रिएजेंट भी इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये जो CHO ग्रुप है ये सबसे पहले COO यानी एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, COOH। फिर ये एक NH3 अमोनिया ऐड होके यू विल गेट COONH4। सो दिस इज अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ पे देखिए COOH है, उस पर एक NH3 अगर आप ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा वो, COONH4।
So this is ammonium gluconate. Now another ammonia released as ammonia gas. Silver separated, ये main observation है, silver mirror, and OH is converted into water. नेक्स्ट रिएक्शन है फेरिंग सॉल्यूशन. ये बेटा इक्विमोलर मिक्सचर होता है फेरिंग सॉल्यूशन ए और बी का. तो फेरिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, तो वहां से हमने क्या लिया 2Cu2 पॉजिटिव. फेरिंग सॉल्यूशन बी इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, तो यहां से हमने लिए 5OH नेगेटिव. दिस इज आल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वही बेटा CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा COOH में, क्योंकि आयनिक रिएक्शन शो कर रहे हैं तो यहां पर आपको आयन शो करना पड़ेगा COO नेगेटिव. दिस इज ग्लूकोनेट आयन. नाउ व्हाट हैपन्स, दिस कॉपर एंड ऑक्सीजन दे विल कंबाइन टू फॉर्म Cu2O रेड PPT एंड OH इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर. सो दीज आर द रिएक्शन जो हमने स्टडी करी. बेसिकली ये रिएक्शन जो यहाँ पर आपने स्टडी करी है टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो यू कैन से द टेस्ट ऑफ aldehyde group in glucose. Reaction with phenylhydrazine. So what is phenylhydrazine? Just see out. All of you know that H2N NH2 this is said to be hydrazine. और इसमें if in place of one hydrogen हम बेटा phenyl group लगाएंगे C6H5, then this compound is said to be phenylhydrazine. तो यहाँ पर हमने स्टडी क्या करना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की रिएक्शन स्टडी करनी है. और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म द सेम ओसाजोन. क्लियर, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा. सो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सी आउट द रिएक्शन. सो दिस आई हैव रिटन द ग्लूकोज, पहले वहाँ से देखते हैं. दिस इज फिनाइलहाइड्राजीन H2N NHC6H5. तो यहां से बेटा ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर. वाटर निकल गया एज इट इज, नोट करें दिस इज HC एज इट इज, डबल बॉन्ड एंड रिमेनिंग इज N डॉट NHC6H5. लोअर पोर्शन एज इट इज, नो नीड टू टच द लोअर पोर्शन. व्हेन यू एड द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल. तो सेकेंड मॉलिक्यूल्स में व्हाट हैपेंस, जस्ट सी आउट केयरफुली. दिस NH2 क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और यहां पे CHOH4 में से एक CHOH. क्लियर, इसको ध्यान करना है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन नोट इट लाइक दैट. CHOH एक ही अलग किया, CHOH thrice, CH2OH. So see the byproducts. Now this NH2 and 1H minus ammonia is released. Second, C6H5NH और बेटा ये H, C6H5NH2, this is nothing but aniline like that. तो यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल गए, अब सिर्फ क्या बचा, CO, C डबल बॉन्ड O. सो जो सेकंड आपका फिनाइलहाइड्राजीन मॉलिक्यूल है इसका फंक्शन क्या है, इस CHOH ग्रुप को कन्वर्ट करना CO ग्रुप में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड फिनाइलहाइड्राजीन मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट CHOH ग्रुप इनटू CO. नाउ द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन, अगेन द सेम रिएक्शन, दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन माइनस H2O रिमेनिंग एज इट इज. ये अपर वाला पहले एज इट इज नोट किया मैंने, डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलके वाटर बना चुका है. सो व्हाट इज लेफ्ट, NNHC6H5. दिस इज सेड टू बी ग्लूकोसाजोन और ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज. द सेम प्रोडक्ट वी विल गेट व्हेन वी डू द रिएक्शन विद फ्रक्टोज. दिस इज फ्रक्टोज. फ्रक्टोज में बेसिकली कीटो फंक्शनल ग्रुप होता है. तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन, दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन माइनस H2O. अपर एज इट इज, लोअर एज इट इज, कोई टच नहीं करना है. CH2OH एज इट इज, लोअर एज इट इज. व्हाट इज द डिफरेंस, ये C डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड दिस NHC6H5. नाउ द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन जैसा यहां पर था सेम हेयर. व्हाट हैपन, जस्ट सी आउट, ये CH2OH है, तो यहां से बेटा ये NH2 और एक H, एक NH2 और एक H, क्लियर, अमोनिया. देन दिस इज C6H5NH और यहां से एक H माइनस C6H5NH2, दिस इज अगेन एनिलीन.
ना व्हाट इज लेफ्ट सी आउट, बेटा एक एच यहाँ से निकला, एक एच यहाँ से, व्हाट इज लेफ्ट सी एच ओ, लोअर पोर्शन एज इट इज, उसके साथ अभी कोई रिएक्शन नहीं है, सेम वी हैव रिटन. नाउ व्हेन द रिएक्शन इज विथ थर्ड मॉलिक्यूल, सो ये CO ग्रुप, ये ऑक्सीजन और ये H2 माइनस वाटर. नाउ अब सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन हुई है, तो दिस इज HC एज इट इज, सी आउट, डबल बॉन्ड, एंड दिस इज NNH C6H5, लोअर पार्ट एज इट इज, नो चेंज इन दैट. दिस इज फ्रक्टोसा जोन और ओसा जोन ऑफ ग्लूकोज. अब अगर आप इन दोनों में देखो बड़े ध्यान से, दोनों सेम प्रोडक्ट है, मीन्स जो ओसा जोन है वो दोनों का सेम है, आइदर इट इज ऑफ ग्लूकोज और इट इज ऑफ फ्रक्टोज. दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म द सेम ओसा जोन. क्लियर? उसमें ये आपको रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन. रिमेंबर, सेकेंड मॉलिक्यूल किसको कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में CHOH को कन्वर्ट करेगा CO में, फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा CH2OH को CHO में. दैट यू हैव टू रिमेंबर. एसिटाइलेशन. इन एसिटाइलेशन द रिएक्शन इज विद acetic anhydride. Clear? In presence of ZnCl2. So what is acetic anhydride? Just see out. CH3CO OCO CH3. और बेटा ये जो रिएक्शन है, इट इज बेसिकली ड्यू टू OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन है. सो यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है आपको, ये OH4 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो बी क्लियर. एसिटिक एनहाइड्राइड हमेशा हम ऐसे ब्रेक करते हैं, दिस वे, एंड हेयर आई विल टेक 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. तो ऐसे ब्रेक करने के बाद सी केयरफुली, दिस इज CH3C लोअर पार्ट, CH3COO, और यहाँ से ये जो H है 5H, 5 ये हो गए बेटा 5H, तो यू विल गेट CH3COOH, 5 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स. सो जो लोअर पार्ट है वो क्लियर करना है आपको. CH3COO, ये वाले हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे आके जुड़ेंगे, ठीक है, 5 हाइड्रोजन है तो 5 ये 5 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जो बचा. अब यहाँ से आपके H निकल चुके हैं, तो यहाँ पर COCH3 ये यहाँ पे आके जुड़ेंगे. क्लियर? यहाँ पे और यहाँ पे. सो प्रोडक्ट देखिए, CHO अनइफेक्टेड, व्हाट इज लेफ्ट? CHO, H निकल चुका है और इसकी जगह क्या आएगा? क्लियर? COCH3, सेम एयर, यहां से H निकल चुका है, व्हाट इज लेफ्ट? CH2O, ये बेटा CH2O, और यहां पर क्या आएगा? COCH3. सो दिस इज सेड टू बी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. ये जो एसिटेट ग्रुप है 4 यहां पर है और एक यहां पर है, दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. दिस इज एसिटाइलेशन रिएक्शन बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH, और यू कैन से एल्कोहलिक ग्रुप. नेक्स्ट इज द लास्ट वन, Lobry-D-Vrin Van-Ekenstein rearrangement. यहाँ पर एक क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे कि फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर इवन दो इट डज नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप. फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, टॉलरेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करता है, आपके फेलिंग सॉल्यूशन को भी करता है, इवन दो उसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है. सो व्हाट इज अ रीअरेंजमेंट? देखिए ये आपका डी ग्लूकोज, डी मेनोस, डी फ्रक्टोज. चलिए स्टार्ट करते हैं. डी ग्लूकोज में बेटा मैंने डाइल्यूट NaOH लिया, सो इट अंडरगो रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन. ठीक है, आइसोमर में कन्वर्ट होगा, रिवर्सिबल में 2 आइसोमर और बनेंगे. एक तो खुद है डी ग्लूकोज, एक बनेगा डी मेनोस और एक डी फ्रक्टोज. डिफरेंस देखिए, डी ग्लूकोज में पोजीशंस 1 2 3 3, फर्स्ट टू अपोजिट रेस्ट एम. इसमें क्या होगा? 2 OH लेफ्ट 2 राइट. और डी फ्रक्टोज में क्या होगा बेटा? यहां पर आपका कीटो वाला आइसोमर बनेगा CH2OH CO, दिस हेयर 2 हेयर. सो व्हाट हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH? आप चाहे डी ग्लूकोज लीजिए, चाहे डी मेनोस लीजिए, चाहे डी फ्रक्टोज लीजिए. आई हैव रिटन द रिएक्शन. आइदर यू विल टेक डी ग्लूकोज, डी मेनोस, डी फ्रक्टोज. when treated with dilute NaOH, you will always get a mixture of these 3: D glucose, D mannose and D fructose. This is said to be Lobry-D-Vrin Van-Ekenstein rearrangement. अब यहीं पर इस क्वेश्चन का भी आंसर है. डी फ्रक्टोज को जब आप डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा मिक्सचर डी मेनोस, डी ग्लूकोस, डी फ्रक्टोस. गॉट इट? फ्रक्टोस में डाउट कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, बट डी मेनोस और डी ग्लूकोस, यहां से देखिए ये डी ग्लूकोस फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ये डी मेनोस फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपके टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे. सो ड्यू टू दिस
रिवर्सिबल आइसोमेराइजेशन रिएक्शन जो डी फ्रक्टोज है वो आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है. इट रिड्यूसेस बोथ टॉलेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज म्यूटा रोटेशन. सो व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? जस्ट सी आउट. सपोज beta either you will take alpha D glucose or you will take beta D glucose. First of all, these both are optically active. OA. OA stands for optically active. अब देखिए what is muta rotation. पहले बेसिक काम करते हैं. जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है +111 डिग्री. मीन्स ये लाइट को टूवर्ड द राइट रोटेट करेगा बाई 111 डिग्री. बीटा डी ग्लूकोज इसकी रोटेशन है +19.20 डिग्री. आइदर यू विल टेक अल्फा डी ग्लूकोज और यू विल टेक बीटा डी ग्लूकोज. इनकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होगी टुवर्ड द इक्विलिब्रियम वैल्यू. इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या है? 52.5 डिग्री. इसका मीनिंग क्या है कि आप अल्फा डी ग्लूकोज लोगे तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन 58.5 डिग्री डिक्रीज के साथ किस में कन्वर्ट होगी? 52.5 में. और इफ़ यू विल टेक बीटा डी ग्लूकोज तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन 19.20 से 33.3 का इंक्रीज होकर फाइनली इट विल बी 52.5 डिग्री. तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, ये स्पॉन्टेनियसली चेंज होती है टुवर्ड देयर इक्विलिब्रियम वैल्यू. दिस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन is said to be the muta rotation. Spontaneous change in the specific rotation of an optically active compound to its equilibrium value. Clear? इसमें इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज. जैसे अल्फा डी में डिक्रीज है 58.5 का और बीटा डी में इंक्रीज है 33.3 डिग्री का. नेक्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर. सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक जस्ट सी आउट. वी हैव डन द हाइड्रोलिसिस ऑफ, यू कैन से दैट, सुक्रोज. तो सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज सेड टू बी द एसिडिक हाइड्रोलिसिस. तो यू विल गेट डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज. अब देखिए बात करते हैं रिगार्डिंग देयर स्पेसिफिक रोटेशन. जो आपका सुक्रोज है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है +66.5 डिग्री. मीन्स जो आपका रिएक्टेंट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ. You will get two products, one is D glucose, one is D fructose. D glucose की जो स्पेसिफिक रोटेशन है +52.5 डिग्री मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. D fructose की -92.4 डिग्री मीन्स ये लीवो रोटेटरी है. अगर इनका नेट निकालोगे मीन्स +52.5 -92.4 यू विल गेट -39.9 डिग्री, दैट इज लीवो रोटेटरी. सो दिस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी इज सेड टू बी द इन्वर्जन. और ये इन्वर्जन हमने किस में किया है? सुक्रोज, विच इज जनरली सेड टू बी द केन शुगर. सो व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर नाउ? वेरी वेल क्लियर. चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी. एंड वन मोर थिंग हियर, व्हाट इज इन्वर्ट शुगर? इट इज सिंपली द मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज इक्विमोलर mixture. You can say limitation of open chain structure of glucose, or we can say the reactions which are not explained by the open chain structure of glucose. तो basically जो बेटा open chain structure है that cannot explain these 5 points. What are these points? First, glucose does not react with 2,4-dinitrophenylhydrazine, that is 2,4-DNP. Second, glucose does not form the addition product with sodium bisulfite, that is NaHSO3. Next one, pentacetate of glucose. Remember जब हमने एसिटाइलेशन किया था ग्लूकोज का, then we have done that जो प्रोडक्ट हमारा बना था pentacetate of glucose, this does not react with hydroxylamine NH2OH. Clear? Or you can say H2NOH. Next, glucose does not react with ammonia NH3. And finally, glucose does not give Skiff tests. So ये सारी ऑब्जर्वेशन थी. दीज आर नॉट एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग दैट ग्लूकोज हैज ओनली द ओपन चेन स्ट्रक्चर. सो यहाँ से कंक्लूड क्या हुआ? द कंक्लूजन इज दैट ग्लूकोज हैज द रिंग स्ट्रक्चर आल्सो. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी एनोमर्स एंड एपीमर्स. एनोमर्स क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट विच डिफर इन द कॉन्फिगरेशन एट C1 मीन्स फर्स्ट कार्बन ऑफ एल्डोसिस और सेकेंड कार्बन ऑफ कीटोसिस. कीटोसिस में सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगी और एल्डोसिस में फर्स्ट में. एग्जांपल इज अल्फा डी ग्लूकोपैरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपैरानोस. सी आउट. ये ड्रॉक स्ट्रक्चर है. यहाँ पर देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोपैरानोस में फर्स्ट कार्बन पे OH
बॉटम, टूवर्ड बॉटम है। बीटा डी ग्लूकोपायरानोस में फर्स्ट कार्बन पे OH कहां पर हो गया, अपर पोजीशन पे। सो दीज आर सेड टू बी द एनोमर्स। अब अगर इन C1 एल्डोसिस और C2 कीटोसिस की पोजीशन को छोड़कर किसी और पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर करती है, दीज आर सेड टू बी एपिमर्स। कार्बोहाइड्रेट विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन एटम अदर देन, बी क्लियर, अदर देन C1 of aldosis and C2 of ketosis। एग्जाम्पल आर डी ग्लूकोस एंड डी मैनोस। देखिए डी ग्लूकोस और डी मैनोस में कॉन्फ़िगरेशन कहाँ डिफर है, यहाँ पर ये OH यहाँ पर राइट साइड में है, इसमें ये OH लेफ्ट साइड में है, और ये आपका फर्स्ट कार्बन नहीं है। ये कौन सा कार्बन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्डोसिस में सेकंड कार्बन पे डिफर कर रही है। सो दीज आर सेड टू बी द एपिमर्स। बी क्लियर, डिफरेंशिएट बहुत इजी है। अगर एल्डोसिस में C1, कीटोसिस में C2 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर है, एनोमर्स किसी और कार्बन पे डिफर करती है, दीज आर सेड टू बी द एपिमर्स। एनोमर के एग्जाम्पल अल्फा डी ग्लूकोपैरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपैरानोस। एपिमर के एग्जाम्पल डी ग्लूकोस एंड डी मैनोस। नेक्स्ट इज how to predict or the prediction of reducing or non-reducing sugar. Clear? This is also said to be carbohydrates, means reducing carbohydrate or non-reducing carbohydrate. तो बेटा first as far as definition is concerned, reducing sugar which reduces the tolerance reagent or Fehling solution. Non-reducing which do not reduce Fehling solution or tolerance reagent. अब देखते हैं characteristic feature क्या है। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए करेक्टरिस्टिक फीचर इज अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। मींस एल्डिहाइड से नेक्स्ट कार्बन पे OH या कीटोन ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पे OH चाहिए। दिस इज सेड टू बी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर। सेकंड, अगर बात करें साइक्लिक में, सो दे फॉर्म साइक्लिक हेमीएसिटल और हेमीकीटल। सो व्हाट इज साइक्लिक हेमीएसिटल और हेमीकीटल, जस्ट सी आउट दिस CHNOH, दिस इज सेड टू बी साइक्लिक हेमीएसिटल। और यहाँ पे अगर आपका अल्काइल ग्रुप आ जाता है, ठीक है ना, इट मे बी CH3 व्हाटसएवर इट इज, तो ये क्या होगा आपका हेमीकीटल। तो अगर ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है देन द शुगर इज सेड टू बी द रिड्यूसिंग शुगर। अगर ये नहीं है, बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग की, तो नॉन रिड्यूसिंग दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, दे डू नॉट फॉर्म हेमीएसिटल और हेमीकीटल, उनमें ये नहीं बनेगा। इट मीन्स दे फॉर्म द स्टेबल कीटल और एसिटल। नाउ वी हैव रिटन द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज में देखो बेटा ये CHO आ गया और इससे नेक्स्ट कार्बन पे OH, सो इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, रिड्यूसिंग शुगर। फ्रक्टोज की बात करें, ये आपका कीटो ग्रुप, इससे नेक्स्ट कार्बन पे OH मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज में देखो बेटा आपको ये चीज़ ढूंढनी है, CHOH और CROH। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर हेमीएसिटल या हेमीकीटल नहीं है, इंस्टेड स्टेबल कीटल है। तो सुक्रोज व्हाट विल आई से, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। व्हाट विल आई राइट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट इज माल्टोस। माल्टोस में देखो यहाँ पे CHOH, हेमीएसिटल आ गया, CHOH, सो दिस माल्टोस इज सेड टू बी द रिड्यूसिंग शुगर। बात करें लैक्टोस की, लैक्टोस में यहाँ पर देखो CHOH, अगेन हेमीएसिटल इज देयर, सो इट इज आल्सो द रिड्यूसिंग sugar. So be clear, characteristic feature for the reducing sugar either alpha hydroxyaldehyde or alpha hydroxyketone. In case of cyclic अगर बात करें, they contain cyclic hemiacetal और cyclic hemiketal. ग्लूकोज नाउ, तो ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है बेटा, इट इज C6H12O6 और बेसिकली ये एल्डोहेक्सोज है. इट मीन्स इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप विद 6 कार्बन चेन. Now as far as structure is concerned, two type of structure. First is open chain structure, then is the ring chain structure. तो पहले open chain structure study करते हैं. तो सबसे पहले आपको पता है जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये हमेशा अपर पोजीशन पे होता है. सो यू हैव टू राइट CHO, then CHOH 4 times और बॉटम में आपको लिखना है CH2OH. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न. अब क्योंकि OH की रिलेटिव पोजीशन आपको लर्न करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है. और उस शॉर्ट ट्रिक में ध्यान कीजिए, जो आपका ग्लूकोज है वो 2 कॉन्फ़िगरेशन में होता है, D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज. तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, CHO और बॉटम में CH2OH. ये देखिए CHO CH2OH, CHO CH2OH. अब पोजीशन ऑफ OH लर्न कीजिए.
1 राइट से शुरू करना है, 1 2 3 3, दिस इज द पोजीशन ऑफ OH। मैं जैसे नंबर चेंज करता हूं OH की डायरेक्शन चेंज होती है और स्टार्टिंग राइट से होना है। तो 1 के बाद मैंने बोला 2 इट मीन्स पोजीशन चेंज, फिर मैंने बोला 3 पोजीशन चेंज, फिर मैंने बोला 3 मीन्स पोजीशन आपकी सेम है। तो डी ग्लूकोज के लिए व्हाट विल आई राइट, 1 2 3 3, और एल ग्लूकोज के लिए बेटा 1 2 3 4, एवरी टाइम पोजीशन चेंजेस, 1 2 3 4। अब ये OH की पोजीशन है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इसके सामने क्या होगा, ऑन द अपोजिट साइड देयर इज अ हाइड्रोजन लाइक दैट। सेम इन द केस ऑफ दिस OH to opposite side H, here OH H OH H OH and H। अब देखिए D और L ग्लूकोज में क्या है, बॉटम से सेकंड कार्बन पे अगर OH राइट साइड में है इट इज D ग्लूकोज, बॉटम से सेकंड कार्बन पे OH अगर लेफ्ट साइड में है इट इज L ग्लूकोज। Now come to the ring structure. It has two type of ring structure. Number one is two type of ring structure, alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. But basically ring है वो आपकी pyranose ring है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ring structure है वो कैसा है, pyranose ring, and this ring is said to be the pyranose ring। अब इसको ड्रॉ करने का बिल्कुल सिंपल मेथड, चाहे अल्फा डी है या बीटा डी है, सबसे पहले आपको रिंग ड्रॉ करनी है। रिंग ड्रॉ करने के बाद जो पोजीशन फिक्स है उनको ध्यान से देखिए, यहाँ पे CH2OH H फिक्स। नाउ अब नेक्स्ट पोजीशन पे आइए, या बिल्कुल इसके अपोजिट कीजिए। अब यहाँ पर H के नीचे OH और ये H, सेम हेयर OH एंड H। अब बेटा इसके अपोजिट यहाँ लेकर जाइए, यहाँ OH अपर पोजीशन पे तो यहाँ लोअर पे, सेम हेयर। अब इसके इधर भी अपोजिट जाएगा, यहाँ OH अपर में था तो यहाँ लोअर। अब अल्फा और बीटा डी का जो डिफरेंस है ये आएगा इस पोजीशन पे। अगर अल्फा है तो OH को लोअर पोजीशन पे रखना टुवर्ड द बॉटम, अपर साइड में H। अगर बीटा है तो OH आपका अपर पोजीशन पे जाएगा और H आपका लोअर पोजीशन पे जाएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली ये ओपन चेन में ये दो लर्न करने हैं और रिंग में आपको अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोस यू हैव टू लर्न। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। सो बेटा फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और बेसिकली बेटा ये एक कीटोहेक्सोज है। Ketohexose means 6 carbon chain with keto group, that is CO। Now it has two type of structure. First is the open chain structure, second is the ring structure। पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एज यू नो जो कीटो ग्रुप है वो कभी अपर पोजीशन पे नहीं हो सकता। सो एट द टॉप आई विल राइट CH2OH, सेकेंड पोजीशन पे CO, देन CHOH 3 टाइम्स, और लास्ट में क्या नोट करना है आपको, CH2OH। फिर से लर्न कीजिए, CH2OH सेकेंड पोजीशन पे कीटो, देन CHOH थ्राइस एंड CH2OH। चलिए अब इसमें जो OH की पोजीशन है वो फिक्स होती है, तो उनको कैसे लर्न करेंगे, एक ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। आपने सबसे पहले CH2OH लिखना है, फिर CO और लास्ट में CH2OH। ये फिक्स पार्ट है जो आपको नोट करना है पहले। अब नाउ दिस वन 1 2 2, ये आपकी OH की पोजीशंस, OH OH OH। अभी अंडरस्टूड है कि इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, H। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें देखिए ध्यान से, बिल्कुल क्लियर, फ्रॉम द बॉटम जो आपका सेकंड कार्बन पे है उस पे OH राइट साइड में है तो ये D फ्रक्टोज। जब आपको कहा जाए L फ्रक्टोज तो क्या करना है, सेम ये। नाउ 1 2 1, दिस इज द पोजीशन ऑफ OH। ऑन द अपोजिट साइड यू नो देयर इज एन हाइड्रोजन, बहुत ईजी है। अब इसमें देखिए बॉटम से सेकेंड पोजीशन पे OH लेफ्ट में है, सो इट इज L फ्रक्टोज। क्लियर। तो लर्निंग बिल्कुल सिंपल आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है, सो दैट द पोजीशन ऑफ OH चेंज ना हो, और कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है D फ्रक्टोज एंड L फ्रक्टोज। क्लियर। अब बात करते हैं इनके रिंग स्ट्रक्चर की। सो इसमें जो रिंग स्ट्रक्चर है वो फ्यूरानोस रिंग स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज में पायरानोस रिंग था, डिफर है। ग्लूकोज में हमने किया था ये पायरानोस रिंग, दिस रिंग इज सेड टू बी पायरानोस रिंग, बट इन फ्रक्टोज जो रिंग स्ट्रक्चर है वो फ्यूरानोस है। This ring is said to be Furanose ring। तो अब आपके जो रिंग स्ट्रक्चर है वो बेटा दो टाइप के होंगे, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसे ड्रॉ करना, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको फ्यूरानोस रिंग ड्रॉ करनी है, दिस एंड दिस। उसके बाद देखिए मैं ग्रुप कैसे अटैच कर रहा हूं। इस पॉइंट पर CH2OH H, CH2OH H। अब इससे लोअर पोजीशन पे आइए, जहां पे OH ऊपर है तो इसमें OH नीचे जाएगा, OH
एच चेंज होगी, सेम हेयर OH H। अब इसमें OH नीचे है तो नेक्स्ट पोजीशन पे OH अपर साइड में, सेम हेयर। नाउ अल्फा डी और बीटा डी में क्या डिफर करेगा? अगर अल्फा डी है तो यहां पर जो OH है वो आपका टुवर्ड द बॉटम साइड होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑन द अपर साइड CH2OH। अगर आप बीटा डी की बात कर रहे हो तो बीटा डी में जो OH है वो आपका होगा अपर पोजीशन पे और CH2OH लोअर पे। तो अल्फा डी और बीटा डी में क्या डिफरेंस है? इन द अल्फा डी आपको OH को नीचे की साइड रखना है, बीटा डी में ऊपर की साइड। तो फटाफट ड्रॉ करने का मेथड CH2OH H, यहाँ OH ऊपर है, यहाँ नीचे कीजिए, यहाँ ऊपर कीजिए। अल्फा है तो OH को नीचे कर दीजिए, बीटा है तो OH को आप अपर पोजीशन पे शिफ्ट कर दीजिए। Structure of disaccharides. So all of you know what are disaccharides. These are the oligosaccharides which on hydrolysis gives 2 monosaccharides. Clear? So in this lecture we will study the structure of sucrose, maltose and lactose. So beta sucrose will give you alpha D glucose and beta D fructose on hydrolysis. Maltose gives alpha D glucose. Alpha D glucose means 2 molecules of alpha D glucose on hydrolysis. Whereas lactose gives beta D galactose and beta D glucose. सो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेटेड है कि जो आपका डाइसैकेराइड है उसमें मोनोसैकेराइड्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और उनके बीच में जो लिंकेज होगी दैट इज सेड टू बी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अगर एक डेफिनेशन की जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इट इज द linkage between two monosaccharides। दो मोनोसैकेराइड्स के बीच की लिंकेज है बेटा। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड बीटा ग्लाइकोसाइडिक। अभी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज में बेटा ये हमने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज, दिस वी हैव मेड बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहां पर टेक्निकली क्या है देखिए, अभी थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH। क्लियर? अब देखिए इस चीज़ को समझना है। तो OH और OH में से जब आप वाटर निकाल दोगे, यू हैव टू रिमूव वाटर, देन व्हाट इज फॉर्म्ड, क्या बचेगा बीच में? देन ऑक्सीजन इज लेफ्ट। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनती है। OH इसमें से बेटा वाटर निकलेगा और बीच में O बचेगा। देखिए हर जगह O इंडिकेटेड है, O and O। Clear? अब now what is the meaning of alpha and beta glycosidic linkage? Alpha glycosidic linkage में क्या है कि जो आपके OH हैं they are on the same side, then alpha glycosidic linkage is formed। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में एक OH लोअर पोजीशन पे है तो दूसरा OH है वो अपर पोजीशन, मींस दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, देन द लिंकेज इज फॉर्म्ड सेड टू बी द बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो ये चीज आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, अल्फा एंड बीटा। नाउ हाउ कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर? बेटा स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं। सो व्हाट यू हैव टू फॉर्म, ये आपने अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रक्टोज, सिंपल 1 और 2 ये बीच में आपकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर? अब किस कार्बन के बीच में है? ये C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, एंड दिस इज बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एक चीज और मैं क्लियर करूंगा, यहां पर हमने ये जो बीटा डी फ्रक्टोज को रिवर्ट किया है, देयरफॉर जो लिंकेज है वो बीटा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? सो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपने अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज ड्रॉ किया और C1 और C2 में से आपने OH थे यहाँ पर, वाटर निकाल दिया, सिंपल यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया। दिस इज बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वैसे दिखने में लग रहा है कि दोनों OH सेम साइड है, बट एक्चुअली ये जो बीटा डी फ्रक्टोज इसको रिवर्ट किया हुआ है, देयरफॉर जो दूसरा OH है वो अपोजिट साइड से आ रहा है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू माल्टोज, इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। सो ये फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज, ये सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज, C1 और C4 के बीच में लिंकेज है, यहाँ पर भी OH था, यहाँ पर भी OH, वाटर निकल गया, बीच में ऑक्सीजन आया। दिस इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। नाउ कम टू लैक्टोज, इट इज मेड अप ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो बेटा ये बीटा डी गैलेक्टोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पर ना बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। क्लियर? ये OH यहाँ पे अपोजिट साइड में थे, वाटर निकला, बीच में ऑक्सीजन आपका बच गया। सो यहाँ पर जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? ध्यान क्या रखना है अब आपको बिल्कुल क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज व्हेन द OH आर ऑन द सेम साइड,
बीटा व्हेन द OH आर ऑन द डिफरेंट साइड, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके जो पर्टिकुलरली आपके रिंग स्ट्रक्चर उनको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आपको लिंकेज बनानी है, और ध्यान रखना है कार्बन एटम C1 C2, हेयर C1 C4, हेयर C1 C4. So be clear, sucrose it is made up of alpha D glucose, beta D fructose, or we can say on hydrolysis it give alpha D glucose, beta D fructose. Maltose on hydrolysis gives 2 molecules of alpha D glucose. Lactose on hydrolysis give beta D galactose and beta D glucose. Structure of polysaccharides. All of you know that polysaccharides, these are the carbohydrates which on hydrolysis gives many monosaccharides. Clear to all of you? This is the definition. Now we have to do the structure. So in your syllabus, first we will do the structure of starch, clear, then we will discuss cellulose, clear. तो first हम किसका structure study करेंगे? starch का study करेंगे. So देखिए, what is starch? It is first of all also said to be amylum, and it is a main storage polysaccharide in plant. Very important. If anybody says which is the main storage polysaccharide in plant, then you will say it is the starch. Clear? Its formula is C6H10O5N. N may be any number, 100, 200, 300, because ये बहुत सारी units है, it depends. It is made up of two components. First is amylose and second is amylopectin. So this I have drawn the structure of amylose and this is amylopectin. तो पहले देखिए amylose क्या होता है. ये वाटर soluble पार्ट है 15 to 20%, whereas amylopectin ये वाटर insoluble पार्ट है 80 to 85%. पहली चीज, जब आप एमाइलोज का स्ट्रक्चर करोगे इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ये लीनियर पॉलीमर है, देयरफॉर इट इज सॉल्युबल इन वाटर. एमाइलोपेक्टिन में ये ब्रांच है, ड्यू टू दिस ब्रांच इट इज वाटर insoluble. तो अगर कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई amylopectin is water insoluble, then the simple answer is that due to the formation of branch or since it is a branched polymer, ठीक है, तो क्या होगा, ये water insoluble. Now स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले मैं बता दूं, आइदर इट इज एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन. इसमें जो बेसिक यूनिट है मोनोसेकेराइड वो है आपका अल्फा डी ग्लूकोज. तो एक बार उसको रिवाइव करते हैं. अल्फा डी ग्लूकोज में आप पैरानोस रिंग बनाओगे, देन यहाँ 6 पोजीशन हमेशा फिक्स होती है CH2OH. इसके नीचे OH ये भी फिक्स है. अब इसके अपोजिट 4 पे कर दो बेटा, और इसके अपोजिट यहाँ कर दो 2 पे, और अल्फा डी है तो ये OH फर्स्ट पोजीशन का डाउनवर्ड. अगर बीटा डी होता तो ये फर्स्ट पोजीशन में जो है OH अपर साइड में जाता, H नीचे, बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या होता, सेम. तो कैसे ड्रॉ करोगे अल्फा डी ग्लूकोज? 6 पोजीशन CH2OH, इसके नीचे OH, फिर इधर भी अपोजिट इधर भी अपोजिट, और अल्फा में फर्स्ट पे OH आपका डाउनवर्ड. नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 कार्बन. सो नाउ लेट अस चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च. सो फर्स्ट एमाइलोस, ये बेटा लीनियर पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज. ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन यहाँ पे बना रखी है, ठीक है, 1 2 3. अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी वो C1 और C4 के बीच में. यहाँ पर भी OH था, यहाँ पर भी OH था, वाटर निकल गया तो बीच में क्या बचा, ऑक्सीजन. सेम हेयर, हेयर आल्सो OH, हेयर आल्सो OH, वाटर निकल के ऑक्सीजन आएगा. क्लियर? सो यहाँ पर जो आपका एमाइलोस है इट इज किसका बना होगा, इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. क्लियर? लिंकेज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4. सी वेरी इंपॉर्टेंट, C1 एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. क्लियर? अब बात करते हैं आपके एमाइलोपेक्टिन की. बेटा इसमें 2 पार्ट्स हैं एमाइलोपेक्टिन में. इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर. वन इज द मेन चेन, दिस वन ये ड्रॉ की गई है मेन चेन, सेकेंड इज द ब्रांच. तो पहले मेन चेन स्टडी करते हैं. मेन चेन जस्ट लाइक एमाइलोस है आपका, यह आपने 2 यूनिट ड्रॉ करी, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4. नीचे दूसरी आपको चेन ड्रॉ करनी है. अब ब्रांच कैसे बनेगा, फर्स्ट चेन में ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड चेन में एक यूनिट का 6 कार्बन. यहां पर क्या था बेटा, OH, और यहां क्या था, CH2OH. दिस यू हैव टू रिमेंबर. वहां पे H एंड हेयर OH, दैट यू हैव टू रिमेंबर. आफ्टर दैट अब जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें देखिए, जब आप इसमें से वाटर रिमूव करोगे तो क्या बचेगा, देखो बीच में OH और यहां से, बिल्कुल सिंपल है बेटा, यहां से ये H निकाल दो, यहां से OH, तो एक ऑक्सीजन और CH2 बचेगा. इसको शो कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट. ये ऑक्सीजन और ये आपका
CH2 and this is position number 6. So this is again the alpha glycosidic linkage और ब्रांच कहाँ पे है? C1 एंड C6. तो यहाँ पे ध्यान रखिए O के साथ ये CH2 भी आएगा. रीजन फिर से बता दूं, यहाँ पर डाउनवर्ड पोजीशन में क्या था? OH. यहाँ पर अपवर्ड पोजीशन में क्या था? CH2OH. जब वाटर निकलेगा तो एक ये ऑक्सीजन बच गया और एक ये आपका CH2. तो ये ब्रांच आ गई बीच में. तो मेन चेन अल्फा डी ग्लूकोज, उसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 C4, ब्रांचेस किस में बनेगी? C1 और C6 के बीच में. दिस इज आल्सो द अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सो क्लियरली मेंशन अ ब्रांच्ड अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन मेन चेन इज C1 एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट. और अगर ब्रांच की बात की जाए तो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ वन चेन एंड C6 ऑफ अनदर चेन. क्लियर? सो यहाँ पे बहुत इजीली आपको करना है एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर. और बेसिक यूनिट सबसे पहले आपको अल्फा डी ग्लूकोज पता होनी चाहिए. जब भी स्टेट चेन चलोगे, बी क्लियर, लिंकेज इज C1 C4, ब्रांचिंग में आओगे C1 एंड C6. ब्रांचिंग में ध्यान रखना है O के साथ CH2 भी आएगा एंड बोथ लिंकेज आर योर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस. स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज. First I will tell you that cellulose is the major structural polysaccharide in plants. Be clear. Formula is same as that of you can say starch C6H12O5N. When you do the hydrolysis, it will give you beta D glucose. So what will I say that this cellulose, it is made up of beta D glucose unit. Be clear difference. Beta D glucose unit joined by beta glycosidic linkage. तो पहले बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे. सो ये बेटा पायरानो स्ट्रक्चर है. सबसे पहले आपको पता है 6 पोजीशन पे CH2OH, इसके नीचे OH, इसके अपोजिट यहाँ लगाएंगे और इसके अपोजिट OH यहाँ पे. फिर क्योंकि बीटा है तो पहली पोजीशन पे OH आपका अपर साइड में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है. गॉट इट? चलिए नाउ हाउ कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर? सी आउट. ये पहले हमने बीटा डी ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन की. आफ्टर दैट C1 और C4, यहाँ पर OH अपर साइड में है, यहाँ पर लोअर में है. तो ये जो आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ OH डिफरेंट साइड से आएंगे, वाटर निकलेगा, बीच में OH आएगा. देयरफॉर इट इज बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सेम हेयर OH, वाटर निकल के बीच में ये आपकी बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी. बी क्लियर? और ये किसके बीच में बन रही है? बिटवीन C1 एंड C4. सो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट ज्वाइंड बाय बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज between C1 and C4 of beta D glucose. This is the structure of glycogen. The formula of glycogen is C6H10O5N and it is the, you can say, also said to be animal starch because it is the major storage polysaccharide in animals. Therefore, it is said to be the animal starch. Now, as far as structure is concerned, it has the branched structure similar टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन. जो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर था बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है. डिफरेंस मैं बता दूं कि ग्लाइकोजन में जो चेन की लेंथ होगी दैट इज ऑफ 10 to 14 अल्फा डी ग्लूकोज, वेयर इन अमाइलोपेक्टिन जो चेन लेंथ थी इट इज ऑफ 25 to 13 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स. चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सो इट हैज मेन चेन एंड अ ब्रांच. सो मेन चेन मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. ये अल्फा डी ग्लूकोज C1 और C4 के बीच में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 C4 और अल्फा डी ग्लूकोज. अब ये जो आपकी ब्रांच है, ये ब्रांच कैसे बनेगी? ये बनेगी बेटा C1 ऑफ अपर चेन और C6 ऑफ लोअर चेन के बीच में. कैसे? यहां पर OH है और यहां पर CH2OH. जब आप वाटर यहां से रिलीज करोगे तो बेटा एक O बचेगा जो ये शो कर रखा है और CH2 बचेगा, ये मैंने यहां शो किया है. सो बी क्लियर, मेन चेन अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. ब्रांच C1 और C6, C1 अपर चेन, C6 लोअर चेन, और दोनों लिंकेज आपकी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन. डिफरेंस ध्यान रखना है, ये जो चेन लेंथ है, ये चेन लेंथ ग्लाइकोजन में फिर से लिख रहा हूं 10 to 14 यूनिट्स जुड़ेंगी, वेयर इन अमाइलोपेक्टिन 25 से 30 यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं. क्लियर?